हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में इसे पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी को हम स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर के बारे में, लेकिन इससे पहले थोड़ा बता दें आपको कि अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक ले सकते हैं एस चांद एंड सन्स पब्लिकेशन का। ये बड़ा अच्छा बुक है, थ्योरी अप्रोच दिया गया है। बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स के लिए अगर लेना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए तो आप ले सकते हैं इसे, है ना। एस चांद ये बड़ा अच्छा सा थ्योरी अप्रोच वाला बुक है। एक बुक और भी है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स करके, आगरा का पब्लिकेशन है, और ये राम प्रसाद पब्लिकेशन आगरा, तो इसे भी ले सकते हैं आप लोग। अच्छा अप्रोच है दोनों बुक्स में, है ना। ध्यान रहे ये थ्योरी अप्रोच के लिए है। चलिए क्लास शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, और आज हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी को, है ना। हालांकि आप 9th 10th इस जूनियर सेक्शन में भी 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ के आए हैं प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा सा हम समझाएं, जैसे एक छोटा सा पहले आपको हम गेम याद दिलाते हैं जो हम लोग इससे पहले भी पढ़ते रहे हैं, याद है। जैसे मान के चला जाए कॉइन को टॉस, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कुछ और भी चीजें हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करा लिए, हेड आया तो आप जीत गए, टेल आया तो आप जीत गए। पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हेड आया तो हम जीत गए, टेल आया तो आप जीत गए। तो वहां पे भी क्या है, किसी के फेवरेबल में, मतलब किसी के फेवर में पहले से कुछ भी नहीं होता। हम टॉस किए, उसके बाद डिसाइड हो गया कि हाँ भाई हेड आएगा कि टेल आएगा, पहले कुछ नहीं, सारी चीजें अनिश्चित है, मतलब कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है। यहाँ पे यूज होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि संभावना, चांस। जैसे मान के चला जाए कि एक क्वाइन को आप टॉस करा रहे हैं, ठीक, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हेड के आने का कितना चांस है, इसी चीज को कहते हैं प्रोबेबिलिटी के रूप में जाते हैं। अलग अलग मैथमेटिशियन लोग अलग अलग समय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, है ना। तो अगर हम एक क्वाइन को टॉस करा रहे हैं और हेड आ रहा है, इसका क्या चांसेस है, इसी चीज को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कॉइन को टॉस कराए, टेल के आने का चांसेस क्या है, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और भी बहुत सारे, एक रेशियो को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। हम आगे चल करके डिफाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे न्यूमेरिकल डेफिनेशन, इंपेरिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ऑक्सियोमेटिक डेफिनेशन बात करेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे मान के चलो कॉइन को टॉस करा दिया हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जैसे मान के चला जाए आपने एक बड़ा अच्छा गेम खेला होगा, अक्सर मेला वगैरह में आपने देखा होगा, एक गेम इस तरीके से रहता है, वो ऐसे रहता है और ऐसे रहता है और फिर ऐसे रहेगा और फिर ऐसे रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सब नंबरिंग रहता है ना। कि अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे कांटा रहेगा, इसको स्पिन करा दिया गया, घुमा दिया गया, उसके बाद 1 आ गया तो 10 रुपए प्राइजेस, 2 आ गया तो 50 रुपए प्राइजेस, 3 आ गया तो 10 रुपए, 0 रुपए प्राइजेस, ऐसे भी होता है ना। तो ये एक फेयर गेम हो गया। अब मान के चला जाए कि हम ऐसे इसको स्पिन करा दिए, तो यहाँ पे क्या किसी के आने का, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, क्या इस ट्रायल में किसी के आने का चांसेस अधिक है क्या? नहीं भाई, 1 का जितना जगह उतना ही बड़ा जगह, 2 का भी उतना ही बड़ा जगह, 3 का, किसी के आने का ज्यादा चांसेस नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम बोले रैंडम, जैसे हम लोग नहीं कहते रैंडम क्लिक, है ना। कुछ वही कहानी है यहाँ पे भी, कि किसी के आने के मतलब कंडीशन आइडेंटिकल है सभी के लिए सामान्य कंडीशन है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये सब के लिए सामान्य कंडीशन है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन यही चीज अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट, देखिए इतना बड़ा हो जाए और यहाँ पे इतना, देखिए यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से ये इतना छोटा सा दे दिया गया 1, इतना बड़ा सा दे दिया गया 2, और इतना बड़ा सा 3, और ये हो गया 4। अब बोलिएगा 1 पे है 100 रुपीज प्राइसेस, 3 पे है 0 रुपीज प्राइसेस। तो अगर इसको आप स्पिन कराएंगे तो क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं है, क्योंकि भाई इसके लिए कम फेवरेबल है, इसके लिए ज्यादा फेवर में जगह है। तो इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए कंडीशन आइडेंटिकल नहीं है। तो सबसे पहला जो टर्म्स होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, बेसिक टर्म्स को समझेंगे तभी आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर पाएंगे। तो पहला टर्म्स होता है स्टूडेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस है। क्लास नोट्स जो है आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम चैनल पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उस समय तो भाई वो ऊपर चला गया रहता है। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जरूर वहां पे आप मिल जाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक्सपेरिमेंट कैसा, तो कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, एक्सपेरिमेंट जो है वो आइडेंटिकल कंडीशन के अंडर कंडक्ट हो रहा हो। द आउटकम्स इज नॉट यूनिक, जो आउटकम आ रहा है वो यूनिक नहीं होना चाहिए। जैसा ऐसा हो, जैसे मान के चलिए कि हम इसको स्पिन कराएं
तो हर बार यूनिक थोड़े ना होगा, हो सकता है इस बार 1 आया तो अगली बार 2 आ जाएगा, और जो भी आएगा इसी पॉसिबल आउटकम में से एक होगा। बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है भाई? टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थ्रोइंग अ डाई, डाई को थ्रो करना या रोल करना एक ही बात हुआ। डाइस, लूडो का गोटी को थ्रो करना क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्लूरल ऑफ डाई, मतलब लूडो का गोटी एक से अगर अधिक है, 2 लूडो गोटी तो उसे डाइस कहेंगे, वही लिखा हुआ है। ईच परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल, कि जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉइन को टॉस करा दिया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसी के परफॉर्मेंस को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलिए या फिर ट्रायल भी बोल सकते हैं। थर्ड नोट क्या कहता है? जैसे मान लीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कॉइन को टॉस कराया, हेड आ गया या टेल आ गया, तो जो आउटकम होता है उसे हम लोग, सॉरी, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसे आउटकम कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट का है या ट्रायल का, एक ही बात है, इज कॉल्ड आउटकम। आउटकम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट हो, जैसे मान लीजिए कॉइन को टॉस कराया, क्या हो सकता है? हेड हो सकता था, तो हेड जो हो गया एक आउटकम हो गया कि वो आएगा बाहर। टेल हो सकता है तो वो भी एक आउटकम है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट सैंपल पॉइंट्स। बेसिक टर्म्स है, तभी क्या करके हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल पॉइंट्स क्या होता है जी? देखिए, जैसे मान के चला जाए, क्या है? दी आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिंपल पॉइंट। आउटकम बोलिए चाहे सिंपल पॉइंट बोलिए, एक ही बात है। जैसे क्वाइन को टॉस करा दिए, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लेकर चलते हैं साथ साथ कि अगर हम, क्या है भाई, टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन, तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, हेड एक आउटकम है, तो उस आउटकम को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पॉइंट। टेल भी तो एक आउटकम हो सकता है, वो भी तो आ सकता है, उसे क्या बोलेंगे? एक सैंपल पॉइंट। अब एक बात आता है सैंपल स्पेस के बारे में, बड़ा ही बेसिक सा डेफिनेशन है, बार बार हम आगे यूज करते रहेंगे इस पूरे सीरीज में। तो सैंपल स्पेस को जरा समझिए। सैंपल स्पेस क्या है भाई? सिंपल स्पेस क्या होता है? मान के चला जाए कि क्वाइन को हमने टॉस कर दिया, तो क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या? नहीं, यही 2 चीज आ सकता है, हेड या टेल। तो जो पॉसिबल आउटकम का जो कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, उसी सेट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को जनरली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, या कलेक्शन ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। कि कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। इस कलेक्शन को कहते हैं सैंपल स्पेस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल भी बताया गया, देखिए क्या लिखा हुआ है सैंपल स्पेस में? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम बोलिए चाहे सैंपल पॉइंट्स बोलिए, एक ही बात है, आउटकम या सैंपल पॉइंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। क्या एग्जांपल? टॉसिंग अ क्वाइन, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल, पूरा कलेक्शन। सैंपल स्पेस मतलब सेट। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, फाइनाइट सैंपल स्पेस और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है भाई। जैसे मान के चला जाए स्टूडेंट कि हम क्वाइन को टॉस कराए, तो यहाँ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड या टेल। तो ये जो भी सैंपल स्पेस बनेगा, आप देखिए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2 गो है, फाइनाइट है, तो इस सैंपल स्पेस को बोलेंगे फाइनाइट सैंपल स्पेस। रोलिंग अ डाइस या थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को थ्रो कराया आपने, तो वहां पे सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे भाई फाइनाइट सैंपल स्पेस। 6 गो है उधर। लेकिन कुछ सैंपल स्पेस ऐसे भी होते हैं जहां पे इनफाइनाइट होते हैं। वही यहाँ पे जरा बात को समझिए, क्या लिखा हुआ है कि फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है? अ सैंपल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ कंटेन्स या इफ इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। कि कोई सैंपल स्पेस के अंदर अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट है तो उस सैंपल स्पेस को हम लोग फाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं। एग्जांपल, टॉसिंग अ क्वाइन, क्वाइन को टॉस करेंगे तो जो सैंपल स्पेस बन रहा है वो हेड या टेल, 2 ही को एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट है जी। तो ये जो फाइनाइट सैंपल पॉइंट्स है, तो ये फाइनाइट सैंपल स्पेस हो गया। नेक्स्ट आइए इनफाइनाइट सैंपल स्पेस जी, ये क्या होता है? तो वैसा सैंपल स्पेस जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, उसे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि इनफाइनाइट जो होते हैं ना, 2 तरीके के इनफाइनाइट होते हैं। जैसे इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, 2 तरीके के इनफाइनाइट सेट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सेट है। कितने इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7, बढ़ते जाएगा, ये 2 का मल्टीपल्स वाला है, बढ़ते ही जाएगा। ये तो इनफाइनाइट सेट है। एक सेट और बताते हैं, 0 से 5, देखिए 0 से 5 ओपन इंटरवल या 0 से 5 क्लोज इंटरवल, ये भी एक क्या है? ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। कैसे भाई? यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया,
0, 0.1, 0.001, 0.0001। अब चलते ये ना, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये वाला जो इनफाइनाइट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब कि नेचुरल नंबर के साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है ये, है ना। चलिए तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या है कि भाई ये जो सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है बट काउंटेबली है, नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, और ये वाला काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है। तो जो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनाता है, उसे बोलते हैं डी न्यूमेरेबल इनफाइनाइट, और इसे बोलते हैं नॉन डी न्यूमेरेबल। क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए ना, आप 1 किसको बोलेंगे, 0.01 को, या 0.001 को, या 0.0001 को, इसलिए इसे नॉन डी न्यूमेरेबल कहते हैं, इसे डी न्यूमेरेबल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे डी न्यूमेरेबल और नॉन डी न्यूमेरेबल। अब देखिए क्या है भाई कि इनफाइनाइट सिंपल स्पेस क्या होता है कि वैसा सिंपल स्पेस जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट चाहे डी न्यूमेरेबल वाला चाहे नॉन डी न्यूमेरेबल वाला, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट हो चाहे अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो, कोई मतलब नहीं है। अ सिंपल स्पेस इज साइड टू बी इनफाइनाइट सिंपल स्पेस इफ इट कंटेन इनफाइनाइटली कंटेन करे, लेकिन डी न्यूमेरेबल चाहे नॉन डी न्यूमेरेबल उससे मतलब नहीं है, इनफाइनाइटली कंटेन करना चाहिए, उसे कहेंगे इनफाइनाइट सिंपल स्पेस। एग्जांपल्स क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा गया है, क्या एग्जांपल्स लिखा गया जरा देखिए तो, कि इफ द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो लाइफ है उसे एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको एग्जांपल जैसे समझिए, जैसे मान के चला जाए, वो तो एग्जांपल समझा रहे थे हम कि कॉइन को टॉस कराएं तो हेड या टेल फाइनाइट सिंपल स्पेस है, थ्रो किए डाइस को तो भी फाइनाइट सिंपल स्पेस। इनफाइनाइट में किसे कहेंगे हम, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, बल्ब बना रहा है, फिलिप्स का कंपनी बल्ब बना रहा है, वो जो भी बल्ब बना रहा है उसके एक्सपेरिमेंट, जैसे डाइस को थ्रो करना वो एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉइन को टॉस करना वो एक्सपेरिमेंट हुआ। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, जो कंपनी था फिलिप्स का, वो जो बल्ब बना रहा था, उस हर एक बल्ब के टाइम पीरियड को लाइफ आवर्स में रिप्रेजेंट मतलब रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए क्या है, इफ द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एल फ्रॉम अ प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड, कि इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइफ को रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डेड इन आवर, इस आवर में, तो जो भी जैसे पहला बल्ब है उसका लाइफ को रिकॉर्ड किया गया, हो सकता है वो 0 आवर्स ही चले, एकदम जैसे लगा वैसे फ्यूज खत्म, हो सकता है 0.01 आवर्स चले, 0.001 आवर्स चले, 0.0002 आवर्स चले, हो सकता है कि वो 2 दिन तक चल जाए, हो सकता है 1 सप्ताह तक उस इलेक्ट्रिक बल्ब का चले, ऐसे बहुत सारे बल्ब हैं, हो सकते हैं, हो सकता है कोई बल्ब 1 साल तक चलता रहे। तो आप यहाँ पे जब सिंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो सोचिए ना क्या आएगा, या तो 0 आवर्स आ सकता है, जो भी आएगा रियल नंबर ही तो आएगा, या तो 0 आवर्स होगा, या तो हो सकता है 0.01 आवर्स, 0.001 आवर्स, तो जो भी होगा एक रियल नंबर होगा। और हो सकता है कुछ बल्ब ऐसे भी तो होंगे कि 10 साल तक चले, ऐसे आपने अक्सर सुना होगा आपने कि भाई कहीं गए, जैसे मेरा ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है जो 2018 से चल रहा है, तो भाई कितना आवर्स हो गया आप काउंट कीजिए। ऐसे तो मतलब जो भी होगा यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएगा 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, भले संभावना कम है कि इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, बट जा तो सकता है। तो वही इस देखिए क्या लिखा हुआ, इफ द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एल फ्रॉम अ प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड इन आवर देन इट इज अ रियल नंबर, जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एल विल बी 0 और मोर, जो वैल्यू होगा एल का, मतलब जो कितना घंटा चल रहा है बल्ब, या तो 0 होगा या तो 0 से अधिक होगा। अच्छा, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम, वहां पे इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम हो सकता है। अरे बस समझ में, तो इस तरीके से हमने समझा। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि सिंपल स्पेस क्या होता है जी, सिंपल स्पेस में फाइनाइट सिंपल स्पेस और इनफाइनाइट सिंपल स्पेस, और भी कुछ बातें हैं बेसिक टर्म्स कि डिस्क्रीट सिंपल स्पेस क्या होता है, क्योंकि भाई ये सारे टर्म्स जब हम आगे बढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे तो बार बार चीजें यूज होंगी, है ना। सिर्फ हम फॉर्मेलिटी और सिर्फ क्वेश्चंस ना करवाएं, इसलिए हम बेसिक से पूरा कंप्लीट लेके चलेंगे, बहुत मजा आएगा पेपर, फिर आप कोई भी बुक देखेंगे तो बड़े अच्छे से आप समझ पाएंगे। डिस्क्रीट सिंपल स्पेस क्या होता है जी, अ सिंपल स्पेस इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ इट कंटेन फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो बट काउंटेबली हो, समझ पाए। काउंटेबली मतलब डी न्यूमेरेबल वाला, नेचुरल नंबर के साथ कनेक्शन हो जाए 1 1 1 2। तो कोई सैंपल स्पेस या तो फाइनाइट कंटेन कर रहा हो या फिर इनफाइनाइट हो, लेकिन काउंटेबल वाला इनफाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट, तब उस सैंपल स्पेस को कहेंगे डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन, फिर यहाँ पे थ्रोइंग अ डाई कर सकते हैं, लीजिए थ्रोइंग अ डाई, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस क्या होता है, वैसा सैंपल स्पेस जिसके अंदर इनफाइनाइट हो, लेकिन कैसा वाला इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल वाला, मतलब
नॉन डिन्यूमरेबल वाला देखिए, अ सैंपल स्पेस इज सेड टू बी कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस इफ इट कंटेन नॉन डिन्यूमरेबल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। नॉन डिन्यूमरेबल मतलब कि जिसे काउंट नहीं किया जा सकता हो। एग्जांपल यहाँ पे क्या दे देंगे, यही वाला एग्जांपल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब वाला। इलेक्ट्रिक बल्ब वाला तो नहीं बता सकते हैं, काउंट तो नहीं कर सकते ना, जैसे कितना होगा, जैसे एक 0 आवर्स चला, फिर 0.1 आवर्स चल सकता है, 0.01 आवर्स चल सकता है, नहीं बता सकते हैं आपकी पहला ये है तो दूसरा कौन होगा, नहीं बता सकते, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस। तो उम्मीद है कि चीजें क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा और शॉर्टली रिकॉल करवा दें कि अगर कॉइन को टॉस कराते हैं तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में अब कैटेगरी हो गया कि या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट, ठीक। अब इस फाइनाइट और इनफाइनाइट के बेसिस पर हम दो और डिफाइन किए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, टॉपिक को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलिए एक डाइस को हम थ्रो किए, थ्रोइंग अ डाइस, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थ्रोइंग अ डाई। तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और मान के चला जाए कि हम अपने दोस्त से एक बेट लगाते हैं। बेट क्या लगाते हैं कि अच्छा जी हम बेट ये लगाए कि चलो भाई 1, 5 और 6 आया तो हम जीत जाएंगे। मान के चला जाए कि डाइस थ्रो किए और पहले से हम बेट लगा चुके हैं कि अगर 1, 5 और 6 आ गया तो हम जीत जाएंगे, बाकी आएगा तो तुम जीत जाना। बेट एक चैलेंज हो गया। तो आपको पता है कि जब आप डाइस को थ्रो करेंगे तो आप जीत भी सकते हैं या वो भी जीत सकते हैं। तो ये जो हम इवेंट बना रहे हैं, ई फॉर इवेंट, इवेंट मतलब एक घटना। हमने क्या घटना बनाया, हमने बनाया कि 1 आए या 5 आए या 6 आए, ये मेरे लिए है, ये सब मेरे फेवर में है। ये जो इवेंट हम बना रहे हैं, इवेंट को अब समझना होगा हमें। इवेंट क्या होता है, तो बेसिकली इवेंट कुछ और नहीं है बल्कि इसी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के, मतलब कुछ सैंपल पॉइंट्स को लेकर के, 1 को लिया, 5 को लिया हमने, 6 को लिया। तो ये जो एक घटना बनाया हमने, घटना क्या बना है, 1, 5 या 6 का आना एक घटना हो गया। ये होता है तो हम जीत जाएंगे। चलिए मान के चला कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो ऐसा होता है ना कि भाई अब तो सिर्फ मुझे 1 चाहिए, अगर 1 आ गया तो हम जीत जाएंगे। ये भी तो एक इवेंट है कि नहीं, ये भी एक इवेंट है कि 1 आ गया तो हम जीत जाते हैं। या फिर ऐसा भाई अब बस 2 चाहिए हम जीत जाएंगे, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट, है ना। तो ये सब क्या है, इवेंट है। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, जैसे मान के चलो कि इवेंट नंबर आ गया तो हम जीत जाएंगे, जैसे 2 आए, 4 आए, 6 तो हम जीत जाएंगे। आपको पता है इवेंट एक्चुअली होता क्या है, इवेंट मतलब घटना, और वो कुछ और नहीं बल्कि इसी के सबसेट को इवेंट कहते हैं। 1 ले लीजिए एक इवेंट बन गया, 2 ले लीजिए इवेंट, 3 ले लीजिए, 4, 5, 6, कोई भी 2 मिलाइए, 3 मिलाइए, 4 मिलाइए, तो सब अपने आप में एक इवेंट है। जैसे मान के कह दे कि भाई आप डाइस थ्रो कीजिए, कुछ भी नहीं आएगा तब हम जीतेंगे, मतलब 5 आ जाए, 5 मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा तब हम जीतेंगे। क्या ये कभी पॉसिबल है कि डाइस को थ्रो किया कुछ भी ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, समझे। इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है। तो मतलब समझ सकते हैं इवेंट एक्चुअली में कुछ और नहीं है बल्कि सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट कहते हैं, बस। और एक जैसे 5 तो हर एक का सबसेट होता है ना, आपको पता है कि अगर कोई एक सेट ए है तो हर एक सेट के 2 सबसेट फ्री वाले होते हैं, एक 5 और दूसरा वो खुद ए। इन दोनों को इम्प्रॉपर कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ये बातें क्लियर होंगी आपको। तो देखिए क्या है भाई, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इवेंट क्या होता है, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस तो एक सेट ही था ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। दूसरे शब्दों में क्या, इन अदर वर्ड्स आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम। आउटकम जैसे 1 आ गया, 2 आ गया वो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 या इस तरीके से। आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम इज टर्म्ड एज इवेंट। क्लियर। अच्छा, एन एम्प्टी सेट 5 भी तो एक एम्प्टी सेट होता है सब एस का, हर एक सेट का 5 एम्प्टी सेट होता है। तो एन एम्प्टी सबसेट 5 ऑफ एस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये तो कभी ऐसा संभव होगा क्या कि कुछ आए ही ना, मैंने डाइस थ्रो करा और कुछ आया ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, और हर सेट का खुद भी तो ये एस सबसेट होता है, तो ये सेट, ये एस सबसेट मतलब ये भी एक इवेंट है। इवेंट मतलब पूरा में से कोई आना, तो दिस इज श्योर इवेंट, ये तो हमेशा होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो दिस इज, तो बोला गया क्या कि 5 को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और एस को बोलते हैं श्योर इवेंट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दिया गया है, एक एग्जाम्पल्स बताएगा, वही कॉइन को टॉस कराकर कुछ यहाँ पे इवेंट्स के बारे में बता दिया गया है। तो आ रहा बात समझ में, बताइए इवेंट समझ पा रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, अब इवेंट में कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहा था, यहाँ पे देखिए, तो जैसे अभी 2 टाइप्स तो हम आपको बताएं कि एक
इम्पॉसिबल इवेंट की जो कभी होगा ही नहीं, और एक होता है श्योर इवेंट, मतलब पूरा का पूरा वो खुद ही, यस श्योर इवेंट। कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि 1 का आना, जैसे सिंगलटन, ये सिंगल एलिमेंट 1 या फिर 2 या 3 अकेला अकेला, अगर एक एक एलिमेंट रहे, एक एक सैंपल पॉइंट रहे इवेंट के अंदर, अगर एक ही को सैंपल पॉइंट है तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। और अगर एक से अधिक रहे तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो यही डेफिनेशन कुछ है। वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट, ये जरा समझ लीजिएगा टाइप्स क्या इवेंट का, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। ये क्या कहता है जी, एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है, द इवेंट विच हैज मोर देन वन सिंपल सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट है ना, कि एक से अधिक पॉइंट रहे उसके अंदर, तो उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है जी, इक्वली लाइकली का मतलब है जैसे मान के चला जाए कि ये एक हो गया यहाँ पे 1, इसके आने का चांसेस, और मान लेते हैं 1 है और यहाँ पे 5 है, इसके होने का चांसेस क्या है भाई, इसका तो अधिक है ना, ये तो इक्वली लाइकली नहीं है ना, इसका थोड़ा कम है, इसमें 2 है। इस इवेंट का होने का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब यह है कि 1 आया तो भी ये हो जाएगा, 5 आया तो भी हो जाएगा, मतलब इसके होने का चांसेस अधिक है। अब ये दिमाग में बच्चों को नहीं होना चाहिए कि 1 और 5 दोनों एक साथ होना चाहिए, नहीं, कोई एक हो गया तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं है, लाइकलीहुड नहीं है। जैसे यही चीज ऐसा रहता 1 रहता और यहाँ पे रहता 3, ये दोनों इक्वली लाइकली है, इसके आने का चांसेस मतलब इसके होने का उतना ही चांसेस है जितना इसके है, तो इसके बोलते हैं, इस तरीके के इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली। थर्ड में इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, दीज आर दोज इवेंट, दीज आर ये उस तरीके के इवेंट होते हैं विच आर रैंडम एंड हैव दस एन इक्वल लाइकहुड ऑफ अकरेंस, कि उनके होने का जो चांसेस है वो इक्वल हो, इक्वल लाइकली इवेंट कहते हैं। अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनकम्पैटिबल इवेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं जी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आइए पहले थोड़ा सा हम इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझा देते हैं। देखिए जैसे कि क्या है, यहाँ पे जरा समझते हैं। मान के चला जाए कि डाइस को हमने थ्रो करा है और कुछ कहानी ऐसा है, डाइस को हमने थ्रो करा, एक इवेंट हम बना लेते, चलिए 2 4 6, और एक दूसरा इवेंट बना लेते हैं जिसके अंदर है 1 3 5, 2 इवेंट हमने बना दिया। इवेंट मतलब इसी का सबसेट और कुछ नहीं, ठीक। देखिए एक सेट था, सैंपल स्पेस था, इसके 2 सबसेट, ये भी इवेंट ये भी इवेंट। आपको पता है दोनों इवेंट में एक खास बात है, मान लीजिए डाइस को हमने रोल किया, डाइस को थ्रो किया, और मान के चलिए कि इवेंट ए हो गया। इमेजिन कीजिए आप, डाइस को हमने थ्रो करा और इवेंट ए हो गया, मान लिया हमने कि इवेंट ए हो गया। हो गया मतलब कब हुआ रहेगा, या तो 2 आया होगा तब ये हुआ रहेगा, या तो 4 आया होगा तब ये हुआ रहेगा, या तो 6 आया होगा, यही तीनों में से कोई आया होगा। तो आपको पता है कि जब आपने डाइस थ्रो किया और इवेंट ए हो गया, अगर इवेंट ए हो गया मतलब इसे तीन में से कोई आया होगा तभी हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे जो 2 इवेंट इस तरीके से है कि अगर ये इवेंट हुआ रहता, अगर हो गया है तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इवेंट ए हुआ है मतलब या तो 2 आया होगा, 2 आया हुआ, 2 आया तो यही ना हुआ, ये कहाँ हुआ, इसके लिए तो 1 3 5 चाहिए था, या तो 4 आया या तो 6 आया। तो मतलब अगर यहाँ पे ये 2 इवेंट ऐसे इवेंट्स हैं कि एक के होने से दूसरा वाला ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, उसका हैपनिंग बाहर हो जाएगा, उसका होना बाहर हो जाएगा। समझ पाए, अगर यही चीज ऐसा रहता स्टूडेंट, अगर यही चीज ऐसा रहता, जरा समझिए, अगर यही चीज यहाँ पे ऐसा रहता 4 रहता, तो एक के होने से दूसरा बाहर नहीं होगा। मान के चला जाए कि ये हमारा आ गया 4, तो ए तो हुआ, साथ साथ बी भी हो गया, क्योंकि 4 के होने से ये भी हो गया, ये भी हो गया। समझ रहे हैं, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अपने आप में विशेष, आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा देखिए तो क्या लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द हैपनिंग ऑफ वन ऑफ देम, कि उन दोनों में से किसी एक का होना प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अदर, कि दूसरे के होने को प्रिवेंट कर दे, बचाव कर दे, दूसरे का होने को बचाव कर दे। इन अदर वर्ड्स 2 events A and B are said to be mutually exclusive event if intersection of A and B is equal to 5। अब आगे चल करके हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना तो यूज करेंगे, बोलेंगे हम आपसे कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन में क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जांपल भी है कि जब हम डाइस को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस ये बन गया, एक इवेंट E1 बोला हमने 1 2, E2 बोला है 4 5, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, मींस दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर। अब आते हैं अगला
एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है जी? हाँ, तो एग्जॉस्टिव इवेंट को थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं। मैं मान के चलिए जी कि हम यहाँ पे ये, अच्छा ये जो दो इवेंट आपको दिख रहे हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही, अब ये दो इवेंट एग्जॉस्टिव भी। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, इसको भी दो तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे दो इवेंट या दो से अधिक भी हो सकते हैं, कि ऐसे दो इवेंट कि डाइस जब थ्रो कराएं तो उनमें से कोई ना कोई एक हो ही जाए। आप डाइस को थ्रो कराइए, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, कोई एक तो आएगा। तो अगर कोई एक आएगा तो मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक इवेंट हो ही जाएगा। देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 1 देना होगा। अब देखिए, अब डाइस को थ्रो करिए, कोई ना कोई एक इवेंट हो ही जाएगा। अगर यही चीज स्टूडेंट ऐसा रहता, ए अगर ऐसा रहता, देखिए 1 और 3, बी है मान लीजिए 4 और 5, ये दोनों आपस में एग्जॉस्टिव नहीं कहलाएंगे। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि मान के चलिए हम डाइस थ्रो कराए और आ गया 2, तो क्या इन दोनों में से कोई एक हुआ? नहीं हुआ। एग्जॉस्टिव तब कहेंगे जब डाइस थ्रो करने से हमेशा कोई ना कोई एक कम से कम हो ही जाए। हो सकता है दोनों हो जाए, बात की बात है, मतलब कम से कम एक तो हो ही जाना चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि एग्जॉस्टिव तब कहेंगे जब दोनों का यूनियन करे तो कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। तो देखिए यही लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव में कि द इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स, कि कम से कम एक जरूरी अकर्स कर जाए। इन अदर वर्ड्स, टू इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। ये ज्यादा है इंपॉर्टेंट कि अगर दोनों एग्जॉस्टिव है तो दोनों का यूनियन करेंगे तो वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। आ रहा बस समझ में। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रोइंग डाई, जब डाई को थ्रो कर रहे हैं तो एक हो गया 2 4 6 का एक इवेंट और बी 1 3 5 का। ये दोनों इवेंट क्या आपस में एग्जॉस्टिव है, क्योंकि दोनों को यूनियन कराएंगे तो वो आ जाएगा वापस सैंपल स्पेस। देखिए ना 1 3 5 को इसके साथ मिलाइए तो ये पूरा बन जाएगा। ये होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो एग्जॉस्टिव भी होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं। यही दोनों इवेंट जो है ना, एग्जॉस्टिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अपने आप में विशेष, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, वही लिखा हुआ है देखिए आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब ये बात का बच्चों भी ध्यान होना चाहिए हमें कि हमेशा दो ही इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले या दो ही इवेंट को हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोले, सॉरी एग्जॉस्टिव बोले, जरूरी नहीं, एक दो से अधिक हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है, एनी इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी कब? जब हर एक पेयर वाइज कि कोई भी दो लीजिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, कोई मतलब दो लीजिए इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, और बाकी सबका जब यूनियन कराएं तो पूरा बन जाए। देखिए, एनी इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इफ दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि कोई भी पेयर ले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एंड देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। एग्जांपल आपको खुद से लिखना है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं? मैंने बहुत एग्जांपल, ये भी एग्जांपल जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, लिख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट आइए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब आप क्या समझते हैं जी? इवेंट्स का मतलब हम लोग समझते हैं सैंपल स्पेस है ना इतना बड़ा, उसी का सबसेट को इवेंट्स कहते हैं हम लोग, सिंपल। तो देखिए अलजेब्रा मतलब क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम, तो एक ऑपरेशन होता है यूनियन, यूनियन ऑफ इवेंट्स। जैसे मान के चला जाए कि सैंपल स्पेस इतना बड़ा है जी, तो सैंपल स्पेस के अंदर से एक इवेंट हमने ए ले लिया, एक इवेंट बी ले लिया, तो दो इवेंट का जब यूनियन करेंगे भाई तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी के अंदर आएगा। क्या इसके अंदर? ऑब्वियस है, करके देख लीजिए ना आप कि एस कोई सैंपल स्पेस है, उसके अंदर कोई भी दो इवेंट लीजिए, जैसे यहाँ एक इवेंट ये बी इवेंट, दोनों का जब यूनियन करेंगे ना ए यूनियन बी, तो वो भी एस के अंदर होगा, और एस के अंदर मतलब सबसेट है, सबसेट मतलब इवेंट ये भी होगा। तो वही लिखा हुआ कि यूनियन ऑफ इवेंट इज ऑल्सो एन इवेंट ऑफ एस, कि दो इवेंट का अगर यूनियन करेंगे तो आंसर आएगा वो भी एक इवेंट होता है। ठीक इस तरीके से इंटरसेक्शन जब करेंगे आप कि ए यहाँ पे है बी यहाँ पे और ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो दो का इंटरसेक्शन भी एक इवेंट होता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ पा रहे होंगे। अब एक अंतिम है फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स। ये फेवरेबल सैंपल पॉइंट क्या होता है? जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा था कि भाई चलिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस इस तरीके से है, मान के चला जाए कि डाइस को रोल किया गया और सैंपल स्पेस अपने पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमने कहा कि चलिए एक इवेंट हम बनाते हैं ए जिसमें इवन नंबर का आना 2 4 6, अगर ये आ गया तो हम जीत जाएंगे। मतलब इवेंट क्या है? इवेंट है ए और ये क्या कहता है? इवन नंबर का आना 2 4 6। आप एक बात बताइए, ये जो 2 है इस इवेंट के फेवर में है, ये जो 2 है वो इस इवेंट के फेवर में है। फेवर मतलब जी, फेवर का मतलब है कि अगर 2 आया तो ये इवेंट हो जाएगा, फेवर में है। 4 आया, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट मेरे फेवर में है, कि जैसे मेरा यूट्यूब वीडियोस आ रहा है तो लोग देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो
ठीक उस तरीके से इस इवेंट के फेवर में क्या है, फेवर में क्या है 2, 4 क्या इस इवेंट के फेवर में है, 6 क्या इसके फेवर में है, लेकिन अगर हम बोल 1 इस इवेंट के फेवर में नहीं है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेबल सैंपल पॉइंट। इनको क्या कहते हैं जी, इन सबको तो सैंपल पॉइंट में कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द सैंपल पॉइंट इन एन इवेंट, इवेंट के अंदर के सैंपल पॉइंट कहते हैं, कहलाते हैं फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स। और कुछ नोट करके भी लिखा गया है यहाँ पे। मान के चलिए कि ए यहाँ पे इवेंट है, ये सैंपल स्पेस एस है और यहाँ पे इवेंट ए है, तो इवेंट ए के बाहर के जो हिस्से होंगे उसे कहेंगे नन अकरेंस ऑफ ए का नहीं होना। अगर इधर से कोई होगा तो ए का क्या कहलाएगा, नन अकरेंस। तो वही लिखा हुआ है नोट करके, लेट ए बी एन इवेंट देन नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए इज नोटेड बाय ए बार। ए का होना उसके अंदर से होगा तो ए हो जाएगा, बाहर होगा तो नॉट हैपनिंग ऑफ ए या नन अकरेंस ऑफ ए। और उसे कहते हैं हम लोग ए के बाहर को कहते हैं कंप्लीमेंट। ये सारी चीजें आपने सेट थ्योरी में पढ़ी है ना, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। बाकी आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा स्टूडेंट, तो अभी तक तो हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन भी नहीं किए हैं, रिक्वायरमेंट क्या है वो भी मैंने नहीं बताया, प्रोबेबिलिटी है क्या नहीं बताया मैंने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो बच्चा वाला नहीं पढ़ेंगे कि वो जो 9th-10th में हम लोग भाई हाँ एक कॉइन को टॉस कराए, हेड का आने की प्रोबेबिलिटी 1 मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत मजेदार तरीके से प्रोबेबिलिटी को कितने तरीके से डिफाइन किया गया है उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा पहले बेसिक आइडिया आपके पास होना ही चाहिए था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है ना, फिर ये सब सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, फिर फाइनाइट सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, इवेंट, ये सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। बाकी इस कंप्लीट चीज का जो है, जो अभी हमने क्लासेस में डिस्कस करा है, इसको तो मैंने जब लाइव क्लासेस होता है बैचेस में एक एक चीज को लिख लिख करके पढ़ाते हैं, है ना। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या आप भी चाहते हैं कि भाई और स्लो पढ़ाया जाए और प्रेम से पढ़ाया जाए और लिख लिख करके पढ़ाया जाए, तो आप हमारा धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी हम इसका नोट शेयर कर दे रहे हैं, वहां से आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में जहां पे हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू।